अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम अब्बास वड़ाइच और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल नसीम थिंक टैंक बाय नसीम वड़ाइच के वसातत से। ख़वातीन हज़रात, कल एक कनाडा में बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक जुनूनी यहूदी नौजवान ने एक मुसलमान ख़ानदान के ऊपर जो है वो गाड़ी चढ़ा दी और 4 अफराद को शहीद कर दिया। मेरा मौजू इस वक्त ये है कि किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, किसी रियासत में ऐसे अचानक रुनुमा होने वाले वाक़े को रोकना नामुमकिन होता है। ये बहुत मुश्किल है कि वो रियासत किसी के दिमाग को पढ़ते हुए सोचे कि वो अचानक कोई ऐसा फ़ैसला करने जा रहा है। बहुत मुश्किल है। माशरे क्यों कहलाते हैं, माशरे महज़्ज़ब माशरे क्यों कहलाते हैं, और हमारे और उनके माशरे में बुनियादी फ़र्क क्या है, मेरा आज का मौजू यही है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा न्यूजीलैंड में भी एक इसी तरह एक जुनूनी ने मस्जिदों में घुसकर बेतहाशा मुसलमानों को शहीद कर दिया था। मुआशरा महज़्ज़ब क्यों कहलाता है? मुआशरा महज़्ज़ब उस वक़्त कहलाता है जब किसी ऐसे वाक़े के बाद मुआशरा रद्द अमल देता है। न्यूजीलैंड के मुआशरे ने मजहबी मुनाफरत की बिना पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इंसानियत की बुनियाद पर रद्द अमल दिया। और सब ने देखा कि उससे अगले दिन या उससे अगले जुमे नमाज़ों के बाहर, मस्जिदों के बाहर बग़ैर मज़हब की तफरीक के, रंगो नस्ल की तफरीक के न्यूजीलैंड के अवाम मस्जिदों के बाहर सफ़ारा नज़र आए। हत्ता कि यहाँ तक कि जिनको नमाज़ पढ़नी नहीं आती थी उन्होंने इज़हार यकजहती के लिए पीछे सफ़े बना के एक्ट करने की कोशिश की कि जैसे वो भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। यही कुछ कनाडा में हुआ। उनके वज़ीर आज़म ने फ़ौरन बयान दिया। उसने फ़ौरन कहा कि कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कैनेडियन शहरियों को मज़हब पे तकसीम नहीं किया और फौरी तौर पे बयान दिया। सोचें, ये वाक़या अगर हमारे मुल्क में हुआ होता, हमारे मुल्क में किसी ईसाई फैमिली के साथ ऐसा हुआ होता, किसी कादियानी फैमिली के साथ ऐसा हुआ होता, किसी यहूदी फैमिली के साथ ऐसा हुआ होता, किसी हिंदू फैमिली के साथ ऐसा हुआ होता, और हमारे वज़ीर आज़म ने ऐसा बयान दे दिया होता, तो अभी तक ना सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म की 7 नस्लें यहूदी करार दे चुके होते हम, बल्कि चिलाओ घिराव भी शुरू कर चुके होते कि हमारे वज़ीर आज़म ने की हिम्मत कैसे हुई किसी अक़लियत के साथ इज़हार यकजहती करने की या उनके साथ इज़हार हमदर्दी करने की। जनाब, रवैयों पर गौर करें। यही वजह है कि हम उनके पूरे माशरे को किसी एक फ़र्द के जुर्म की वजह से पूरे माशरे को मुतशद्दद करार नहीं दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ हर पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद माशरा पूरी तरह तकसीम होता है, और खुदा झूठ ना बुलवाए तो आधी आबादी आपकी ज़ालिमों के साथ खड़ी होती है और आधी मज़लूम के साथ खड़ी होती है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं। पीछे चले जाएं, APS का वाक़या, हमारे रिनोन्ड कुछ मजहबी जमातों ने उसकी मज़म्मत तक करने की ज़हमत नहीं की। वो उसकी वजूहात ही तलाश करते रहे कि नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ। ये जमात इस्लामी का टॉप लीडर थे जिन्होंने कहा। क्या वहाँ पे ऐसा हुआ? वहाँ की कोई बड़ी सियासी जमात, उनके मेंबर पार्लियामेंट, क्या वो किसी मुजरिम के साथ खड़े आपको नज़र आए? हमारे यहाँ हर जुर्म के बाद हमारी हमदर्दियाँ मज़लूमों के साथ ज़्यादा नहीं होती, बल्कि ज़ालिम के साथ होती हैं। मलाला की मिसाल आपके सामने है। मलाला आज जो कुछ कर रही है वो मौजूद बहस नहीं। मलाला पर जिस वक्त जुल्म हुआ वो पॉइंट जो है वो अहम है कि उस वक्त लोग कहाँ खड़े थे तालिबान के साथ। मलाला को ड्रामा डिक्लेयर किया। हमारे मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर हमला होता है, 150-200 बंदा जो है वो धमाकों में मर जाता है, और हमारी सफ़े अव्वल की जो है वो क़यादत और सहाफ़त वो कहती है कि ये बेनज़ीर ने ख़ुद कराया। हमें मज़लूमों के साथ खड़े होना आता ही नहीं है हुज़ूर। यही वजह है कि वो काफ़र हो के मुहज़्ज़ब कहलाते हैं और हम मुसलमान होकर भी दुनिया में रुस्वा होते हैं, और पूरा मुआशरा जो है वो मुतशद्दद कहलाता है, इंतहा पसंद कहलाता है। मुआशरों में होने वाले जुल्म मुआशरों का फेस नहीं होते, मुआशरों के रवैयों को तय नहीं करते। मुआशरों में होने वाले जुराइम के बाद मुआशरों का इज्तमाई तर्ज़ अमल ये तय करता है कि वो मुआशरा मुहज़्ज़ब है कि गैर मुहज़्ज़ब। सोचिएगा ज़रूर। गालियाँ देना बहुत आसान है, सोचिएगा ज़रूर।
آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو، اچھی لگے یا بری، پر باتوں کو سوچیے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔